एक कहावत कहा जाता है कि हर बात सुनी जाती है, लेकिन हर बात कहने का तरीका और सलीका दोनों अगर सही हो तो हर बात सुनी जाती है। कांग्रेस को विरोध करना था बीजेपी का, विपक्ष का काम है विरोध करना, ये अच्छी बात है, लेकिन उसने जगह गलत चुन लिया। उसको दिल्ली में जाकर के एआई समिट में जाकर के नौटंकी नहीं करना चाहिए था। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो भाई एक इंटरनेशनल लेवल पे हम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एआई की दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भले ही आज तक हमने बहुत सारी चीजों में पीछे रहे हैं, बहुत सारे चीजों में हम अभी भी बहुत चीजों में पीछे ही चल रहे हैं, चाहे वो चाइना से हो चाहे वो अमेरिका से हो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट एआई में तो हम आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। हम इंडिया में सबमिट तो करा रहे हैं, एटलीस्ट कम से कम हम कुछ नया कोशिश तो कर रहे हैं कि हम लोग करें कुछ। अब उसमें जाकर के आप अपनी ही कंट्री का जो इमेज है उसको आप डैमेज कर रहे हैं। और उसके बाद लेकिन सबसे अच्छा चीज ये लगा मुझे कि जनता भी आज के टाइम में होशियार हो गई है। पुलिस ने तो किसी लोगों को कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन जितने भी वीडियो आ रहे हैं उसमें मैं देख रहा हूं कि आम जनता उन जितने प्रोटेस्टर थे उनको मार मार करके वहां से बाहर निकाला है। मतलब ये देख करके अच्छा लग रहा है कि करीब करीब 20 से 22 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है और उनके जो एम्बेसडर्स हैं वो आए हुए हैं, और वहां पर जाकर के आप नौटंकी कर रहे हैं एक तरीके से। मतलब सोचने वाली बात है कि आप किस तरीके का गेम दिखा रहे हैं। और इससे इस माइंडसेट से हमें लगता है कि आप जो 2014-15 से पहले जो इंडिया को इतने गर्त में रखा था कि गैस लेने के लिए भी लोग लाइन में लग रहे हैं, 24 घंटे बिजली नहीं आ रही है। मैं अपनी गाँव की बात कर लेता हूँ, ऑन पेपर जो है बिजली था कि इस गांव में तो बिजली है, लेकिन 2013-14 के बाद हमारे गांव में ट्रांसफार्मर लगा है। वो भी लोगों ने अपने हिस्से मतलब कि लोगों ने आपसी सहयोग से कुछ फंड लगा करके तब ट्रांसफार्मर आए हैं और तब जाकर के चीजें हुई हैं। तो मैं मतलब एक तरीके से कांग्रेस वालों ने सिर्फ कागज पे ये काम कर दिए और फिर उससे हम भी खा रहे हैं, तुम भी खा रहे हो और देश को बर्बाद कर दो। मतलब ये चीजें सही नहीं है ना। आप वो कितना दिन चला लेंगे? आप एटलीस्ट अगर पूरी दुनिया में 150 कंट्री है और अगर आप अपने आप को खोखला ही करते जाएंगे तो एक दिन आप साला नाइजीरिया से भी बुरी स्थिति हो जाएगी आपके देश की। तो मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ इससे पता चलता है कि कांग्रेस खुद चाहता था कि ये चीजें ना हो इंडिया में। चाहे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर इंडिया इतना डेवलप ना करे, मतलब ये अच्छा चीज नहीं है। मतलब ये एक तरीके से वही शो कर रहा है कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर मैं धर्मांतरण की भी बात कर लेता हूं तो अगर आप आज हम लोग बीच में मतलब 2016-17 के बाद से अगर मैं बात करूं तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट से जुड़ते जा रहे हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे मेघालय हो, चाहे वो असम हो, चाहे कोई भी स्टेट हो। उससे पहले की क्या स्थिति थी? आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, आपको दिखेगा कि 70 से 80% लोग जो है क्रिश्चियन अपना चुके हुए हैं वहां पर, जबकि वो हिंदू भी नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि वो हिंदू थे, लेकिन वो आदिवासी थे, उनका अपना एक ट्राइबल कास्ट था, वो सब के सब क्रिश्चियन बन चुके हैं। तो मतलब ये कौन सी मिशनरी थी, ये कौन से लोग थे जो ये सब सारे इंटरनल काम कर रहे थे, उनको सपोर्ट कौन कर रहा था? तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें क्लियरली दिखता है कि कांग्रेस नहीं चाहता था कि ये इंडिया एक साथ रहे और एक साथ ग्रो करे। बहुत सारी चीजें हैं बोलने को, मैं किसी और वीडियो में बोलूंगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।